साथियों, आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे उसका नाम है ओमेगा माइंड। तो इसमें ओमेगा 3 है और ओमेगा 3 के साथ साथ इसमें जिंको बिलोबा है, इसमें ब्राह्मी है और ये भी इसके साथ साथ इसमें पड़े हुए हैं। तो इन सब के बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3 के बारे में बता दूं कि ये ओमेगा 3 कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया कि ओमेगा माइंड, तो कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो माइंड से जुड़ा हुआ है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, वैसे ही जो फैट है वो फैटी एसिड से बनी होती है। तो ब्रेन की 60% सेल फैटी एसिड से मिलकर बनी है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्रेन को बनाने में। तब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे भोजन में ओमेगा 3 की कमी होगी तो सीधे सीधे हमारा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसका नाम ओमेगा माइंड रखा है। मस्तिष्क की जो जितनी समस्याएं हैं, जैसे अल्जाइमर बीमारी होती है, पार्किंसन बीमारी होती है, उसमें बड़ा उपयोगी है। अगर आप ये ओमेगा 3 यूज करते रहेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। और एक कॉमन बीमारी होती है एंग्जाइटी या चिंता जिसे बोलते हैं या डिप्रेशन। किसी को जो है फिजूल में ही चिंता होने लगती, तनाव होने लगता है, जबकि चिंता का कोई कारण नहीं होता। अगर कोई किसी कारण से चिंता हो तो ठीक है, कोई समस्या है, परेशानी हो तो ठीक है। कुछ लोग बेमतलब में ही परेशान रहते हैं तो उसको बोलते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी को ये रहता है तो उसमें बहुत उपयोगी है ये ओमेगा 3। और डिप्रेशन का मतलब तनाव। अगर कोई अकारण तनाव में रहता है, सिर में भारीपन रहता है या कोई अकारण चिंता में लगा रहता है, कोई समस्या है नहीं समस्या, लेकिन हमने फिजूल समस्या बना रखी होती, तो ऐसी कंडीशंस में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। और आप लोग जानते हैं कि अपना ओमेगा माइंड, जो पहले न्यूट्री माइंड नाम से आता था, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से अपना ओमेगा माइंड खा के मुक्त हुए हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो उसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। और ओमेगा 3 के साथ साथ अपना जो ओमेगा माइंड है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब बात आई ओमेगा 3 का और कहाँ रोल है। दूसरे नंबर पे इसका रोल आता है हार्ट पे। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर हार्ट की किसी को समस्या है, हृदय रोग है, कोई हृदय की समस्या है, तो उसके लिए ओमेगा 3 का बहुत रोल है। लेकिन ये हृदय में ओमेगा 3 काम कैसे करता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, सब जानते हैं। खून गाढ़ा क्यों होता है? जब उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड जो एक वसा होती है खून में, हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया भी है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना कितना खतरनाक होता है खून में। एक तो खून उससे गाढ़ा हो जाता है, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशंस में ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। तो एलडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है ओमेगा 3। और जो एचडीएल जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उस गुड कोलेस्ट्रॉल को भी ओमेगा 3 बढ़ाता है। तो अगर आपके ब्लड में खून अगर गाढ़ा नहीं रहेगा, उसमें वसा जो है एचडीएल और एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो संतुलित मात्रा में रहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कम रहेगा, तो हार्ट की जो बीमारी है आपको अपने आप ही नहीं होगी। तो जो हार्ट की बीमारी का जो रिस्क है वो ओमेगा 3 से कम हो जाता है। दूसरा, जो हमारी स्किन है, त्वचा है, त्वचा के लिए ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपकी स्किन को आपकी प्रॉब्लम है, जैसे सोराइसिस है, अगर आपको सोराइसिस की समस्या है तो उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। तो स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। आप ओमेगा 3 लेंगे तो आपका जो है त्वचा में चमक बनी रहेगी और स्किन में एक शाइनिंग बनी रहेगी। ओमेगा 3 बहुत सी ऐसी बीमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सी बीमारियां जैसे कोलाइटिस है, एक कुछ बीमारियां होती हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं इसको, है ना। तो ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जिसमें शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो अपने खिलाफ ही काम करने लगती है। और जो मॉडर्न मेडिकल जो साइंस है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज नहीं है। तो अगर ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे सोराइसिस भी ऑटो इम्यून डिजीज है, अर्थराइटिस एक होती है, रूमेटिक अर्थराइटिस जिसमें जोड़ आपके खराब होने लगते हैं, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें आंतों में घाव हो जाता है, सूजन हो जाती है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो क्रोहन्स डिजीज वो भी ऑटो इम्यून डिजीज में ही आती है, तो वो भी पेट की एक समस्या है, छोटी आंतों की। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे खिलाफ काम करने लगती है, उनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज में भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को कोई इस तरह की समस्या है तो उसमें भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। इसका रोल अपने जो घुटने होते हैं, जोड़ होते हैं, जोड़ों में जो लुब्रिकेशन है
उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में सूजन है उसको कम करता है। तो आज की बहुत सारी समस्याएं मैं वीडियो में अक्सर आपसे चर्चा करता रहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेमेशन का अगर हिंदी में कहें तो सूजन बढ़ी हुई है, सेल्स जो है वो बीमार हो रही हैं। तो इन्फ्लेमेशन वाली जो भी स्थितियाँ होती हैं उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। ओमेगा 3 आँखों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी जो रेटिना होती है, जहाँ पे इमेज बनती है, तो रेटिना जो है, जैसे मैंने बताया ना, ब्रेन सेल्स मैक्सिमम जो है ओमेगा 3 की बनी हुई होती है, ऐसे रेटिना भी जो है ओमेगा 3 की से बनी हुई होती है। तो अगर जिसको आँखों की समस्या है, अगर आँखों में विजन कमज़ोर हो रहा है या रेटिना की कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। दूसरा एक दिक्कत होती है फैटी लिवर की। फैटी लिवर में ये होता है कि ब्लड में फैट सेल्स बढ़ जाती हैं और लिवर ठीक से काम नहीं करता। एक्चुअली ये जो दिक्कत है, जो ड्रिंक करते हैं उनके साथ भी दिक्कत आती है, और बाकी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं भोजन में या शुगर ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड शुगर, तो उनको भी फैटी लिवर की दिक्कत आती है। तो अगर ओमेगा 3 का सेवन करते रहेंगे तो आपको फैटी लिवर की दिक्कत भी नहीं रहेगी। एक जगह इसका बहुत बड़ा रोल है, अस्थमा। अस्थमा भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और अगर अस्थमा को किसी को दिक्कत है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैंने अपने परिवार में भी, बच्चों में अगर अस्थमा है तो उसमें भी ये ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। तो ये ओमेगा 3 जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, सिर से लेके पाँव तक पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो साथियों, आपने जाना है किस तरह से ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ओमेगा माइंड में ओमेगा 3 तो है ही, इसके अतिरिक्त मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जिंको बिलोबा है, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है और ब्राह्मी है। तो ये 3 जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट्स हैं और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो हम जानेंगे कि जिंको बिलोबा के क्या फ़ायदे हैं। जिंको बिलोबा एक जापान में पाया जाने वाला पौधा है, और ये पौधा जो है, इसका एक्सट्रैक्ट इसमें पड़ा हुआ है। इसकी खास बात क्या है कि जो आपकी जो नर्व्स हैं उसके अंदर ये ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, उनको खोल देता है। तो देखिए, ओमेगा 3 भी क्या काम कर रहा था कि आपकी नर्व्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल घटा रहा था, उनके अंदर उनकी क्लीनिंग कर रहा था, है ना। तो ओमेगा 3 ने भी क्लीनिंग करी, और आपकी क्लीनिंग किसने की, जो है जिंको बिलोबा ने भी की। तो ये इफेक्ट और बढ़ गया इसमें। ऐसे ही ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी का जो है ब्लूबेरी एक अमेरिका में और कनाडा में पाया जाने वाला पौधा है। कहीं इसको बिलबेरी भी बोलते हैं, ब्लूबेरी भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही चीज़ें हैं, लगभग वही चीज़ें हैं। तो ब्लूबेरी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और अगर आप ब्लूबेरी का लगातार अगर इस्तेमाल आप करते रहेंगे तो आपको आँखों में अगर जो मोतियाबिंद होता है वो नहीं होगा, और कैंसर भी नहीं होगा। और अगर आपके इसमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपके चेहरे पे चमक बनी रहेगी, आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। तो ब्लूबेरी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, झुर्रियाँ नहीं पड़े उसके लिए अच्छा है, कैंसर से आप बचे रह सकते हैं। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओमेगा माइंड में ओमेगा 3 भी आँखों के लिए अच्छा है, ब्लूबेरी भी आँखों के लिए अच्छा है। तो ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप किसी को आँखों से रिलेटेड दिक्कत है, किसी की आईसाइट दिन प्रतिदिन वीक हो रही है, रेटिना में दिक्कत है, तो वो लंबे समय तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भी है और ब्लूबेरी भी है। इसके अतिरिक्त इसमें मैंने बताया कि ब्राह्मी है। ब्राह्मी, साथियों, अपना जो देश है भारत, इसमें ब्राह्मी का बहुत बड़ा उपयोग होता आया है, हज़ारों सालों से उपयोग हो रहा है। आप लोगों ने ब्राह्मी का उपयोग करा हो ना करा हो, लेकिन ब्राह्मी औला केश तेल का नाम जरूर सुना होगा, है ना। प्रचार होता है कि भाई ब्राह्मी औला केश तेल में ब्राह्मी है और औला है, वो तेल लगाने से जो है ब्रेन को फ़ायदा होता है। कितना होता है कितना नहीं होता ये तो नहीं पता, लेकिन ब्राह्मी का प्रचार इसीलिए किया जाता है। तो जितनी भी दिमाग से या ब्रेन से रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं या जो सप्लीमेंट्स हैं, उसमें ब्राह्मी का बहुत बड़ा रोल है। एक तो ब्राह्मी जो है नींद बहुत अच्छी लाती है। आप अगर किसी को अनिद्रा की समस्या है तो उसमें ब्राह्मी का बहुत बड़ा उपयोग है। ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, पार्किंसन डिजीज़ है, ब्राह्मी का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें भी इसका उपयोग इन बीमारियों से लड़ने में ब्राह्मी का सप्लीमेंट्स की तरह उपयोग हो रहा है। हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि भाई ओमेगा 3 है, इसमें जिंको बिलोबा है, ब्लूबेरी है, ब्राह्मी है, तो ये सब जड़ी बूटियाँ तो हैं ही। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं। ऐसे विटामिन्स जो ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसमें डाले गए हैं। जैसे विटामिन B12 ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, नर्व्स जो आपकी नस नाड़ियाँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें विटामिन B12 भी है, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी भारतीयों में बहुत देखी गई है, क्योंकि ये इसका जो सोर्स है ये मांसाहार में ज़्यादा पाया जाता है, शाकाहार में कम होता है।
तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग शाकाहारी हैं, तो उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी की संभावनाएं ज़्यादा रह जाती हैं। तो इसमें विटामिन B12 भी है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स के विटामिन भी हैं जो ब्रेन के लिए अच्छे हैं, और इसमें जो है इसके अतिरिक्त विटामिन C, विटामिन E वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कहाँ दिया जाए, किन समस्याओं में दिया जाए। हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है उसमें देना है इसको, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे अल्जाइमर हो, चाहे पार्किंसन हो, चाहे नींद ना आती हो, इस तरह की कोई भी समस्या जिसका संबंध कहीं ब्रेन से है, या इस तरह की अगर किसी का बिहेवियर डिसऑर्डर है उसमें भी ये काम करता है ना, उसमें भी काम करता है। तो ब्रेन से संबंधित कोई समस्या वहाँ दे सकते हैं, आँखों से संबंधित समस्या है वहाँ दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर पेट में अगर कोलाइटिस वगैरह है वहाँ दे सकते हैं। इसमें अगर जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, वहाँ दे सकते हैं। किसी की स्किन की डिजीज़ है, जैसे सोराइसिस है, स्किन की समस्या है, सोराइसिस जैसी समस्या, उसमें दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि नसों को खोलता है, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो अक्सर देखा होता है किसी की एड़ी में दर्द हो रहा है, किसी की पिंडलियों में दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, और नसों में जैसे साइटिका का पेन है, कंधों में दर्द हो रहा है ना। कई लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है और दर्द यहाँ तक आता है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी की एड़ी में दर्द हो रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बॉडी में फ्लो बढ़ा देता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बढ़ा देता है, तो पूरी बॉडी में रक्त का संचार ठीक से होने लगता है। तो ये इस तरह के जो पेन है, तो इस तरह के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आप दे सकते हैं। और इसमें मैंने बताया कि घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, अगर जोड़ों की प्रॉब्लम है उसमें भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं में इसको दिया जा सकता है। इवन जो नस सूखने की प्रॉब्लम होती है कि कई सारे लोग बताते हैं कि भाई उसकी ब्रेन की तरफ की नसें सूख रही हैं या कान की तरफ की नसें सूख रही हैं, तो कहीं भी नस सूखने जैसी समस्या है, कहीं भी पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, तो इन सभी तरह की समस्याओं में ये ओमेगा माइंड का निसंकोच आप लोग प्रयोग कर सकते हैं।